नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर महासमुंद से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। एनएच 353 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक चालक गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो महासमुंद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां एनएच 353 पर ट्रक और कार में आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसके चलते कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। रायपुर से कार में परिवार वापस आ रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए आप, और कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। कार का बोनट, कार की नंबर प्लेट, कार का टायर, सब कुछ कार से अलग हो गया। और परिवार सवार था जो रायपुर से लौट रहा था। 6 लोग इस कार में सवार थे और 6 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए कार का टायर कहां पड़ा है। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई। ट्रक का भी जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है। कृष्णानंद दुबे इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णानंद, ये तस्वीरें देखकर ही समझ में आ रहा है कितनी भीषण टक्कर थी। हादसा हुआ कैसे? जी, आपको बता दूं कि आज ये होली त्योहार के दिन में लगभग 4 बजे के आसपास नेशनल हाईवे 353 पर ये जो भीषण हादसा हुआ है, भीषण से कहे भीषणतम हादसा हुआ है। और जो जगह है, गांव से बाहर की जगह है, नेशनल हाईवे की जगह है और वीरान जगह है जी। और आपको मैं बताना चाहूँ कि जो कुछ 1-2 लोगों का जो कहना है कि ओवरटेक के चक्कर में ये जो हादसा हुआ है, ये गाड़ी को ओवरटेक करते समय सामने वाली गाड़ी नहीं दिखी, टकरा गई, पर ये कयास है। पर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्टिवा 6 जो कार में 6 लोग की जो मृत्यु हुई है, उसमें 5 लोग एक ही परिवार के थे। उसमें पति पत्नी और उनकी पुत्री की मौत हुई है और 2 सालियों के साथ में एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। इस प्रकार कहा जाए कि भीषणतम हादसा है। और आपको बताना चाहूँ कि कार में 6 लोग ही सवार थे और 6 की वहां पे मौत हो गई है। और जो ट्रक ड्राइवर है वो बहुत देर तक अपने केबिन में फंसे रहा, जिसको बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाला है। और आपको एक जानकारी दे दूं कि आज 6 लोगों का पोस्टमार्टम बाग के अस्पताल में पूरा हो गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दुखद खबर आ रही है महासमुंद से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 5 एक ही परिवार के थे, साथ में ड्राइवर भी था, और जो ट्रक का ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैहर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। बिना सिग्नल चित्रकूट एक्सप्रेस आगे बढ़ गई। मंडपम बनारस एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल था। लापरवाही बरतने पर 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। रवाना होने के बाद चित्रकूट एक्सप्रेस को वापस बुलाया गया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और यह बड़ी लापरवाही है। खबर मैहर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। बिना सिग्नल ही चित्रकूट एक्सप्रेस आगे बढ़ गई। मंडपम बनारस एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल था। लापरवाही बरतने पर 4 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। रवाना होने के बाद चित्रकूट एक्सप्रेस को वापस बुलाया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खिलाफ एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। जानकारी के मुताबिक सिंघार की पत्नी से रेप और प्रताड़ना केस को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल उमंग सिंघार की पत्नी ने सिंघार पर रेप और प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। रीवा जिले में टोंस जल विद्युत परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू के एसपी ने बताया कि टोंस परियोजना के अधिकारियों ने 110 बैटरी की खरीद मार्केट वैल्यू से 3 गुना दाम पर की। जिस बैटरी की कीमत 7,325 रुपए थी, उसकी खरीद 24,415 रुपए में की गई। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने 60 गांठ कर 18 लाख से ज्यादा का घोटाला कर दिया। में जो हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई, सत्यापन के दौरान ये तथ्य सामने आए कि ये जो बैटरी इनके द्वारा खरीद की गई है वो बाजार मूल्य से लगभग 3 गुना कीमत में है।
इसके लिए हमने जो भी ये एक्साइड कंपनी की जो बैटरी है बनाने वाली जो एजेंसी है उसका जोनल हेडक्वार्टर बेस्ट उनसे जानकारी मांगी, तो उससे पता चला कि इनके द्वारा बहुत अधिक कीमत में खरीदी गई है और इस तरीके से इनके द्वारा जो है शासन को कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता करके आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और उसमें इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। जावेद अंसारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, विस्तार से बताएं ये कैसे घोटाला किया गया? ये ईओडब्ल्यू में जब शिकायत की गई बैटरी के मामले में, दरअसल टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट को बैटरियों की जरूरत थी। उसने निविदा निकाली थी, केवल एक व्यक्ति ने निविदा भरी थी। 7,000 कुछ रुपए की एक बैटरी थी। जब बैटरी खरीदने का नंबर आया, बैटरी की कीमत 3 गुने से ज्यादा, लगभग 24,000 रुपए के आसपास बैटरी की कीमत को कर दिया गया और बैटरी खरीद ली गई। इसी दौरान किसी ने इस बात की शिकायत ईओडब्ल्यू में कर दी। ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की जांच की। बाजार में बैटरी, क्योंकि ये उपलब्ध है आसानी से, बाजार में इसका रेट पता किया गया तो ये 7,400 कुछ रुपए की निकली, जबकि 24,000 कुछ रुपए की खरीदी गई थी। 3 गुने से ज्यादा दर पे बैटरी खरीदी गई थी। 100 से ज्यादा बैटरियों का ये मामला था। ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद अब ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए आगे की कार्यवाही कर रही है जी। इस मामले में जब ईओडब्ल्यू के एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा, हमारे पास शिकायत आई थी, हमने इस पूरे मामले की जांच की है, अब जांच करने के बाद हमने अपराध को पंजीबद्ध कर लिया है। जी तो जावेद, शुरुआती तौर पर ऐसे कितने अधिकारी जिनके खिलाफ एफआईआर की गई, कितने लोग हैं? लगभग 5 से 6 लोग हैं। जितने उस समय अधिकारी थे, उनके अलावा जो व्यक्ति सामान को सप्लाई कर रहा था उसको भी इस मामले में मुजरिम बनाया गया है। उस दौरान जितने भी एसई से लेकर बाबू, जितने भी इस पूरे मामले को डील करते हैं, जो सामान परचेजिंग के लिए हैं, उन सब पर मामला दर्ज किया गया है। अब ये ईओडब्ल्यू का मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, एसपी कह रहे थे। जब मेरी कल एसपी से बात हुई तो उनका कहना था इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पहली ही नजर में साफ तौर से नजर आ रहा है कि 7,000 रुपए की बैटरी 24,000, इसका मतलब ये एक बड़ी वित्तीय अनियमितता है जो टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने की है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। जावेद अंसारी मेरे सहयोगी रीवा से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अंबिकापुर में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ब्लॉक प्रभारी पद पर नौकरी का झांसा देकर 1.5 लाख की ठगी की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर कई और लोगों से भी ठगी का आरोप है। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं और जांच शुरू कर दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर गरियाबंद से आ रही है, जहां 5 करोड़ की ठगी मामले में कार्रवाई हुई है। ट्रेड एक्सपो ठगी कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 200 से ज्यादा निवेशकों से 5 करोड़ की ठगी की गई है। 5 गुना रिटर्न का झांसा देकर ठगी की गई। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गरियाबंद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां ट्रेड एक्सपो ठगी कांड के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों ने 200 से ज्यादा निवेशकों से 5 गुना रिटर्न देने के बहाने करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दतिया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। गश्त के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इसमें एक एएसआई घायल हुए हैं, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दतिया से है, जहां पुलिस टीम पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। गश्त के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। एएसआई इस पथराव में घायल हुए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
रीवा से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने जमकर हुड़दंग मचाया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट की। होली मनाने के लिए तमाम युवा इकट्ठे हुए थे। आपसी विवाद के चलते युवक से मारपीट हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जांच जारी है। जिले के बाणसागर कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। तो रीवा से एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया। यहां जिले के बाणसागर कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने विवाद के चलते एक युवक से जमकर मारपीट की और हंगामा कर दिया। आपको बता दें, होली मनाने के लिए 10 से 15 लड़के इकट्ठा हुए थे। घटना के बाद से सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया कि समान थाना अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी कुछ लड़के उपद्रव मचा रहे हैं। वहाँ पे तत्काल टीम गई तो उन्होंने पाया कि निहाल सिंह बैस हैं, जो गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ पे किराए के मकान में रहते थे, जिनसे आदित्य सोंधिया वगैरह का विवाद चला आ रहा है। तो वो बाइक से भर करके गए कुछ लड़के और उनके साथ मारपीट की और उनकी वाहन में भी तोड़फोड़ की थी, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों की तलाश हम कर रहे हैं। इंदौर में होली के पहले फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आपको बता दें, महू में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के जीत का जश्न पूरे शहर को भारी पड़ गया था। दरअसल जीत को लेकर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण बन गया था और दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। वहीं दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कटनी जिले के कूड़ो गांव के ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 दिन पहले रात के अंधेरे में गांव में पुलिस आई। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों से मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही कई युवकों को पुलिस जबरन उठा ले गई। वहीं एएसपी ने ग्रामीणों के आरोपों से इनकार किया है। एएसपी ने कहा कि होली से पहले विशेष अभियान के तहत कूड़ो गांव में पुलिस चेकिंग के लिए गई थी, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब और गांजा बरामद हुआ था। कटनी जिले के कुठला थाना अंतर्गत कूड़ो ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 में है, जहां पर बीते 4 दिन पहले एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था। और ये बताइए, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई? कोरचा सर है मेरा नाम। कूड़ो से, ग्राम पंचायत कूड़ो से बता रहा हूँ, पारदी मोहल्ला से सर। शादी हुई थी लड़की की, मेरी लड़की की शादी हुई थी सर। शादी में आए कुठला थाने की पुलिस आई। रात में 9 बजे रात में हमला शुरू कर दिया। 11 बजे रात तक हमला करती रही। सब लड़के जगह जगह भाग के छुप गए। मेरा लड़का घर में सोया था, नाम था संजान। उसको उठाई पुलिस, ना जाने कहाँ डाला, कौन सी जेल में डाला, वो मेरे को अभी पता नहीं चल रहा है। मेरी गाड़ी 18 गाड़ी थी। मांग है 18 गाड़ी की मांग है। जिसके घर में शादी है, हमारी गाड़ी छूटी है। पुलिस आई शादी वालों के पास, हमारी गाड़ी का पूरा भरपाई, हमारा पैसा शादी वाला कोर्चा देगा, ऐसी मांग हो रही है सर। तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरी लड़की को दमान छोड़ के भाग गया वो सुन के। तो देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, कुठला थाना पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ की है। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, ये बताइए क्या करती हैं और क्या हुआ? हम माला उद्रास बेचते हैं, शिलाजित बंग बेचते हैं। हम पेट के लिए मनिहारी धंधा करके खाते हैं। जैसे मेला से आए, कोई को 30,000 मिला, कोई को 20,000 मिला। ऐसे आए वैसे जवान लड़की हमारे घर में रखने वाली चीज नहीं होती है, देने वाली चीज होती है। हम लड़की की शादी की, हमारे जेठ की लड़की की शादी की है। शादी में 2 लड़की की शादी में हम नाच गाना कर रहे थे बाबू, नाच गाना कर रहे थे। जैसे चोर डकैती सब में जैसे हमारे ऊपर हमला कर दिया। देखिए, जलम बाई हैं जो बता रही हैं यहाँ पर कि अचानक जो है वो पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि वो रात में आई और उनके साथ मारपीट भी किए हैं। कुछ भी और लोगों से हम बात करेंगे। ये देख, हमारे इधर में बहुत 9 बजे रात को सर आया, जिला थाने कुछ भी आया, कुठला थाने के आया। हम इधर पे सो रहे थे, नाच गम्मत भी कर रहे थे। कोई लोग सोए थे, कोई उठे थे। शादी में आके 9 बजे रात को हमला कर दिया। सब भाई लोग को मारपीट करने लगे, अंदर की पेटी अलमारी सब छीनने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। हाथ में चूड़ा था, चूड़ा भी छीन के ले गए। मारपीट बच्चे लोग को, भाई लोग को, सबको मारपीट करने लगे। जितनी गाड़ी थी, जितनी वाहन थी हमारे, जितने बाल बच्चे ऐसे जाते हैं बोलने के लिए, उसको डंडे से मारते हैं, भाई लोग को मारते हैं। क्या नाम है आपका? साजबाई नाम है। देखिए, साजबाई है जो बता रही हैं कि जो घटना घटित हुई है 4 दिन पहले, वो जो है कुठला थाना पुलिस पर आरोप लगा रही है कि वो रात में आए और यहाँ पर मारपीट करके वाहनों को तोड़फोड़ कर दिए हैं। कटनी जिले के कूड़ो ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।
होली का त्यौहार चल रहा है और इसको लेकर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, अभियान चला रही है और साथ ही साथ ऐसे असामाजिक तत्व जो होली में कोई हुड़दंग कर सकते हैं या कोई घटना कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, ऐसी सभी व्यक्तियों की लगातार सघन चेकिंग जिले में, पूरे ज़िले में की जा रही है। और इसी तारतम्य में जितने भी कटनी ज़िले के गांव हैं जहां पर बाहर से लोग आके रह रहे हैं, ऐसे सभी गांव की भी चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में जो है कूड़ो गांव में भी पुलिस चेकिंग के लिए गई थी और सभी को समझाई दी है कि होली में किसी प्रकार का कोई अपराध ना करें, कोई उपद्रव ना करें और शांति से सभी लोग होली मनाएं। पुलिस के द्वारा इस मामले में किसी के साथ न तो मारपीट की गई है और न ही अभद्रता की गई है। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नशीली दवा बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार में नशीली दवाओं की बिक्री किया करते थे आरोपियों के पास से 2930 नशीली टैबलेट जब्त की गई हैं। कुछ कैश और एक कार को भी जब्त किया गया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो धमतरी में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने गाड़ी से नशीली दवाएं बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों के पास से 2930 नशीली टैबलेट, एक कार और कुछ कैश भी जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एमपी के बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने 4 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जबकि कांग्रेस के 56 साल में एमपी का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए था। सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों से किया वादा वक्त से पहले पूरा किया है। साथ ही लाडली योजना की राशि बढ़ाने का वादा भी जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। ये तो सबके सामने है कि हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.016 थी। तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। तो ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुँचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिस पे हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रीय औसत उस समय का 80% था 1960 के अंदर, लेकिन 2003 तक आते आते 2-3 तक ये खसक के 60 पे रह गया। तो 56 साल में कांग्रेस ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटे और हम वापस 2003-04 से लेकर आज 2023-24 तक 80% पे लिया है। तो ये इसका मतलब है कि ये विकास का पैमाना क्या होता है। और बिजली सरप्लस, सड़क सरप्लस, 5 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। कौन सा क्षेत्र छूटा है? प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने जो काम किए हैं उससे अपना प्रदेश आज की स्थिति में कई क्षेत्रों में देश का नंबर 1 राज्य बना है। विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से एमपी में गेहूं की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। साथ ही दूध पर 5 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा गौशाला को प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए दिए जाएंगे। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 17 में से 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव का भी सरेंडर हुआ है। कई अन्य बड़े नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। तो बीजापुर में होली से पहले सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों के सामने 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव भी शामिल है। आपको बता दें कि सरेंडर करने वाले 17 नक्सलियों में से 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में मिलिशिया प्लाटून कमांडर, जनताना सरकार अध्यक्ष सहित कई बड़े नक्सली शामिल हैं। विकास तिवारी मेरे सहयोगी बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कोई बड़ा नाम? देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम तो है मोडियम दिनेश, जिस पर कि 8 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। और सबसे खास बात यह है कि ये 20 सालों से गंगालूर के इलाके में काफी सक्रिय रहा है और काफी इसके नाम से दहशत रही है। और इसके खिलाफ अगर हत्याओं पे जाएं तो मुझे लगता है कि
अब तक तो लगभग सैकड़ों हत्याएं इसके नाम से रही होंगी। और हालांकि अंदरूनी जानकारी है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि इसने अपने संगठन के भी कई लोगों की हत्या की है जब ये डीवीसी के संबंध में रहा है। और बीते दिनों इस माओवादी के समर्पण पर माओवादियों ने भी एक पत्र जारी किया था और आरोप लगाया था कि मोडियाम दिनेश अपनी पत्नी के साथ संगठन का पैसा लेकर भाग खड़ा हुआ है। कारण जो भी हो, लेकिन यह है कि माओवादी संगठन को होली के ठीक पहले एक बड़ा नुकसान फिर से पहुंचा है, क्योंकि बड़ी संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है। अमूमन होता है कि जब भी माओवादी समर्पण करते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि जो माओवादियों के द्वारा जो रणनीतियां तैयार की जाती हैं या जिस तरह से उनकी स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने क्या पैंतरे बदले हैं, उन सब की जानकारी समर्पण करने वाले माओवादियों को होती है। डीवीसीएम स्तर का अगर ये माओवादी है तो निश्चित ही तौर पर रणनीतिक तौर पर भी इसे बहुत सारी अंदरूनी जानकारियां रही हैं और उसका लाभ अब जो है पुलिस को मिलेगा। और जो आगे के जो ऑपरेशन होंगे उसमें भी निश्चित ही तौर पर ऐसे समर्पित बड़े स्तर के माओवादी नेताओं का सहयोग निश्चित ही तौर पर जवानों को मिलता है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे तो जिस तरह से 2024 में 800 से ज्यादा की संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया, 217 माओवादी मारे गए और लगभग 800 के लगभग ही माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ही 2025 में कई माओवादियों के ऐसे डंप भी बरामद किए गए जिसे माओवादियों ने अपने अनुकूल समय न होने की स्थिति में उसे जमींदोज कर दिया था या जमीन के नीचे छुपाकर सुरंगों में रखा था। हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी बरामद की गई। इस तरह की कई बड़ी सफलताएं जो माओवादी संगठन की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी जरूरी हो जाती हैं। इस तरह की सफलताएं ऐसे समर्पण करने वाले माओवादियों से मिलती है। इसीलिए माना जाता है कि बड़े स्तर के माओवादी का समर्पण करना संगठन को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। विकास, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास मेरे सहयोगी बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर अपडेट कर रहे थे। उधर मऊगंज में कोल्हा गांव में बना जर्जर पुल लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। करीब 50 साल पहले बना यह पुल बेहद जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी क्षण इसके गिरने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और यहां तक कि स्थानीय विधायक तक से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक किसी ने इसकी मरम्मत की सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने बताया कि पुल से रोजाना सैकड़ों वाहन और राहगीर गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते ये पुल मौत का कारण बन सकता है। 2 साल से टूटी है। इसमें 2-4 बार तो दुर्घटनाएं हो चुकी। आदमी बचाव से बच चुका। इधर उधर से गांव के आस पड़ोस से लोग आए इसका बचाव करें। 2 बार टाली पलट चुकी। 1 बार 4 व्हीलर बच्चों से स्कूल के लिए गाड़ी जाती है। यहाँ से कम से कम 8-10 गाड़ियाँ जाती हैं मऊगंज जिले में, लड़के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं। 2 बार तो यहाँ आके बिल्कुल बच चुके। राजगढ़ से बड़ी खबर है, जहां एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था। गोंड समाज ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो राजगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां तालाब में मछली पालन को लेकर दबंगों ने गोंड आदिवासी युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, दोनों के बीच बीते कुछ समय से मछली पकड़ने को लेकर विवाद चल रहा था। जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने का यह पूरा मामला है। घटना के बाद गोंड समाज ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं जिला एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राजगढ़ से डिलीवरी हुई थी, वहां से जा रहे थे घर पे, तो ये राजगढ़ नाका से जोड़ कॉलेज के पास उनने 3 गाड़ी से घेरा डाला और उसने मारपीट की और मच्छी का व्याज से लड़ी हुई थी। ये हमने लोग और ने दारू ये सब छोड़ के चोरी मोरी और मंदिर का काम चालू कर लिया बीच छोड़ के समिति द्वारा। तो उन हिसाब से नेता लोग और से उनने मिलके पट्टा रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि हम मारे तुमको मारने नहीं देते। कौन लोग हैं वो? मतलब ये केरासी का रवि, करणपुरा का पप्पू, इन लोगों ने बोले कि तू मच्छी नहीं मार सके गांव में। मैंने कहा यार आधी तुम मारो आधी हम मारते हैं, तो मंदिर पे पैसा लग रही है तो पूरी सहमति से हम ही मारेंगे, तुमको नहीं मारने देते। तो एक बारी फिर लड़ी होगी तो उसमें 2 लोग को मारा पीटा उसने। समाज के मोगिया समाज के लोग, इनके परिवार में किसी महिला को डिलीवरी वगैरह कुछ हुई थी, अस्पताल में आए
अस्पताल में आने के बाद में क्या है कि इन गाँवों को हमने एक अभियान चलाया अभी कि ये दारू गोश्त मटन मछली छोड़े, जो अपराध करते हैं अपराध से मुक्त हो। तो पूरी समाज को एक मैसेज जाए कि आप एक मंदिर का कुछ निर्माण करा लें। तो इन लोगों ने क्या करा कि गांव के पूरे एक घर से पैसे इकट्ठे करके 1000 500 रुपये चंदा इकट्ठा करके इन लोगों ने एक जो तालाब है इनके गांव के पास का, जो इनकी ज़मीनें डूब में गई हैं, उस ज़मीनों को क्या है, ये तो गरीब लोग हैं, तो उस तालाब के अंदर इन लोगों ने मछलियाँ डाली ताकि उन मछलियों को ये पकड़ के बेच के और जो पैसा इनको आए वहाँ मार्केट में, उन पैसों को ये क्या करें कि उसको मंदिर में लगा दें। लेकिन कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं पहले से ही, और उन लोगों ने अपना दबाव बना के मतलब वो चाहते हैं कि जितनी भी मछलियाँ पाली हैं वो सारी मछलियाँ हम पकड़ें और हम इसको मार्केट में वही बेचें। मुंगेर समाज का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल और सभी गांववासी जो हैं वो आए थे। उनके साथ एक कल दिनांक 11 तारीख की घटना बता रहे हैं, करीबन 3 बजे के आसपास, जब उनके 2 लोग हैं यहाँ जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने आए थे, जब वापस जा रहे थे तो उसके बाद एक पुरानी विवाद को लेकर उनके साथ कई लोगों ने मारपीट की है, जिसमें रवि और पप्पू मुख्य 2 आरोपी समझ में आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की है उसकी प्रथम दृष्टि वो भी आया था और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीर उसके साथ मारपीट की गई है। उसके चेहरे पे भी काफ़ी गंभीर चोट है। जब थाना प्रभारी कोतवाली से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एफआईआर की है, परंतु एफआईआर के प्रथम अवलोकन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धाराएं सुसंगत नहीं लगाई गई हैं, तो उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किए हैं तथा उनको बताया गया है, तथा खिलचीपुर थाने को बताया गया है कि इसमें जो पूर्व में विवाद चल रहा है, जब इस प्रकार की विवादित चीज़ें रहती हैं तो उसमें जो तत्परता से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो नहीं की गई है। तो दोनों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और मुंगेर समाज वालों ने भी इस आश्वासन के बाद कि इसमें जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उनका इजाफा भी किया जाएगा, साथ साथ जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी करके उनको हिरासत में लिया जाएगा। गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पेड़ से एक अनियंत्रित कार टकरा गई। हादसे में एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में 2 लोगों को भर्ती कराया गया है, 2 घायलों को रायपुर रेफर किया गया। तो ये बड़ी खबर गरियाबंद से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।